Hello students, welcome to online computer class. Today I am going to start the topic Excel as a database. This is your chapter 2. In the previous class, you have learned how to do calculations in Excel. Apart from performing mathematical calculations, you can also store a huge amount of data in MS Excel. In this chapter, you will learn about Introduction to database, entering data using a form, etc. So let's start. Excel. Our topic is Excel as a database. What is database? Database क्या होता है? डेटाबेस को समझने के लिए आप लोग को जानना होगा कि डेटा क्या होता है. What is data? Data is a collection of information. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को डेटा बोलते हैं. एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ. आपके कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर में जो भी चीज़ें स्टोर हैं, ठीक है, उन्हें कंप्यूटर की लैंग्वेज में डेटा कहा जाता है. अब तो आप लोग को डेटा क्लियर हो गया होगा. डेटा किसको बोलते हैं? नाउ व्हाट इज डेटाबेस? टू अंडरस्टैंड डेटाबेस को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ. आपको एक वर्क दिया गया है कि आप एक स्टूडेंट्स रिकॉर्ड बनाओ. आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, सारे स्टूडेंट्स का एक स्टूडेंट्स रिकॉर्ड तैयार करो. तो आप कैसे तैयार करेंगे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड? स्टूडेंट्स रिकॉर्ड में सबसे पहले सब बच्चों का नाम होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और पेरेंट्स नेम लिखा होना चाहिए. और ये सब इंफॉर्मेशन अब कहाँ लिखेंगे? आप एक रजिस्टर लेंगे और रजिस्टर में रोज, कॉलम और टेबल खींचेंगे और उसमें सीरियल नंबर से आप स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डालेंगे. अब इसी स्टूडेंट रिकॉर्ड को अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में टेबल, कॉलम और रो में लिखकर इसकी फाइल कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वह डेटाबेस कहलाता है. और रजिस्टर में आप कोई भी स्टूडेंट रिकॉर्ड को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं. रजिस्टर में आप सीरियल वाइज आपने लिख दिया 1 2 3 करके. अगर आपको 50 में मिस्टेक हो गया तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. एक मान लीजिए किसी का रिकॉर्ड स्किप हो गया, आपने रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आप क्या करेंगे? लेकिन डेटाबेस में हम लोग किसी भी रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. ठीक है. अ डेटाबेस हैज 3 मेन कंपोनेंट्स. डेटाबेस के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से हैं? फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल नेम. इसमें आपको मैं अच्छे से बताती हूँ. ये जो रोल नंबर है, नेम है, एज है, एक्टिविटी है, स्टूडेंट्स डिटेल्स में ये जो सारा रोल नंबर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, इसी को हम लोग फील्ड बोलते हैं. ठीक है. और ये जो फील्ड है ये अलग अलग फील्ड है. देखिए, इस फील्ड में रोल नंबर लिखा हुआ है, इस फील्ड में नेम लिखा हुआ है, इस फील्ड में एज लिखा हुआ है. तो इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड नेम. रिकॉर्ड किसको बोलते हैं? रो नंबर 6 में आप देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि रोल नंबर 4 का रिकॉर्ड क्या है, बताओ क्या रिकॉर्ड है. तो आप बोलोगे उसका नाम फरहा है, उसका एज 12 है और वो उसको क्रिकेट पसंद है, वो क्रिकेट में पार्टिसिपेट करता है. तो ये क्या हो गया? रिकॉर्ड हो गया. देखिए, एरो देके भी बताया गया है. यहाँ रेड लाइन से देखो, ध्यान से देखोगे तो रेड लाइन से ये बॉर्डर है. ठीक है. ये हो गया रिकॉर्ड, ये हो गया फील्ड और ये हो गया एक्टिविटी, ये हो गया फील्ड नेम. ठीक है. अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं MS एक्सेल में. फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप एक्सेल सीट खोलोगे. सभी को खोलने आता होगा एक्सेल सीट खोलने के बाद आप फाइल मेन्यू में जाओगे. फाइल मेन्यू में जाके क्लिक करोगे और यहाँ एक ऑप्शन है, इसको आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे. ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्विक एक्सेस टूल बार में क्लिक करोगे. क्विक एक्सेस टूल बार में क्लिक करने के बाद यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पे आप क्लिक करोगे. यहाँ ऑप्शन आएगा कमांड्स नॉट इन द रिबन.
इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ ऑप्शन आप खोजोगे, जो ऑप्शंस हाइड था वो यहाँ विजिबल हो जाएगा। तो आप यहाँ F खोजोगे, F लेटर फॉर्म मिल गया, फॉर्म पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड का ऑप्शन आएगा और ऐड कर दोगे। मैंने यहाँ पहले से ऐड करके रखा है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। आप यहाँ ऐड पे क्लिक करोगे और ये यहाँ फॉर्म ऐड हो जाएगा। कहाँ ऐड हो गया? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में ये ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप ओके क्लिक करोगे। मैंने तो फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट कर दिया इसलिए मैं कैंसिल करती हूँ। देखिए आपके बुक में स्टूडेंट डिटेल्स बना हुआ है, उसी को मैंने भी यहाँ पे बनाया है। मैं यहाँ बताती हूँ कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए स्टूडेंट डिटेल्स है। सबसे पहले आपके बुक में सारा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप A2 पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट द सेल A2 पे सेलेक्ट है ये सेल। उसके बाद यहाँ देखो क्विक एक्सेस टूल बार में फॉर्म आप लोगों को दिख रहा है। फॉर्म यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ये एक्सेस हो गया है। तो आप फॉर्म पे क्लिक करोगे। जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका नाम होगा सीट 1, ठीक है। इसके बाद आप न्यू ऑप्शन पे जाओगे, न्यू पे क्लिक करोगे। आप यहाँ देख सकते हो 1 से रोल नंबर से लेके 7 तक का रिकॉर्ड है, ठीक है। मुझे यहाँ 8 डालना है, ठीक है। तो 8 कैसे मैं डालूंगी? न्यू पे मैं क्लिक करूंगी। सबसे पहले न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं रोल नंबर डालूंगी 8, ठीक है। 8 डालने के बाद टैब यूज करूंगी। इसमें मैं लिखूंगी रीना। उसके बाद उसका एज दे देती हूँ 12। फिर टैब क्लिक करूंगी, एक्टिविटी दे देती हूँ चेस, सी लाइक चेस। उसके बाद प्रेस इंटर। देखिए ये रिकॉर्ड हो गया। तो आप फॉर्म के जरिए इजीली रिकॉर्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब सर्च रिकॉर्ड आप फॉर्म के जरिए ही, यहाँ मैंने 8 तक बनाया है। मान लीजिए 100 रिकॉर्ड है और मान लीजिए आपको बोला गया कि आप जैस्लीन का आप बताओ कि उसका क्या डेटा है। तो एक एक करके खोजोगे तो टाइम लगेगा ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कैसे करोगे? इसको पहले क्लोज करेंगे, फिर हम लोग फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फॉर्म में क्लिक करने के बाद आप देखोगे सीट 1 डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। उसके बाद आप क्राइटेरिया बटन पे क्लिक करोगे। ये एक्सेस हो गया क्राइटेरिया। यहाँ पे देखिए आपका हेडिंग में आ जाएगा क्राइटेरिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप रोल नंबर डालो। क्या आपको डालना है? 6 का डिटेल्स मुझे बताओ। तो 6 डाल के इंटर प्रेस करोगे, ठीक है। देखो यहाँ 6 का सारा डिटेल्स आ गया, इंफॉर्मेशन। इसका 6 रोल नंबर का नाम जैस्लीन है, एज 11 है, एक्टिविटी से वोकल म्यूजिक पसंद है, ठीक है। अब तो ये हो गया। आप सर्च कर लिए, रिकॉर्ड को सर्च करना आ गया आप लोग को। अब आप रिकॉर्ड को, अगर आप लोग का मान लो ये रिकॉर्ड गलत हो गया, ठीक है। मान लीजिए आप लोग का 4 नंबर जो रोल नंबर 4 है इसका रिकॉर्ड गलत है। इसका एज तो 11 था, यहाँ गलती से 12 लिखा गया। आपको इसको डिलीट करना है। तो कैसे करोगे? पहले इसको क्लोज करोगे, फिर फॉर्म पे क्लिक करोगे। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद सीट 1 डायलॉग बॉक्स खुल गया आप लोग का। उसके बाद आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है फाइंड प्रीव्यू, फाइंड नेक्स्ट लिखा हुआ है। किस पे आपको किसको करना है, आप उस पे जाओगे, ठीक है। 4 आपको डिलीट करना है ना, तो 4 पे आ गए, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीव्यू का हेल्प से। उसके बाद 4 को आप क्या करोगे, डिलीट ऑप्शन पे जाओगे और डिलीट क्लिक कर दोगे। ये आपको पूछेगा, ठीक है, आपसे पूछेगा कि आप ये जो रिकॉर्ड है इसको आप डिलीट करना चाहते हो। तो आप ओके और कैंसिल आप करना चाहते हो, ओके। तो देखिए यहाँ से 1 to 4 नंबर जो है वो डिलीट हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।